हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एसएससी द्वारा निकलाई जाएगी और कुछ वैकेंसी को रिलीज भी कर दी गई है 2024-25 सेशन के लिए। और एसएससी ने एनुअल कैलेंडर को भी जारी कर दी है। जितने भी वैकेंसी आने वाली है उसकी अधिसूचना कब आएगी, मतलब नोटिफिकेशन कब रिलीज की जाएगी, किस डेट को एग्जाम होनी है, सभी से संबंधित एक कैलेंडर बना करके एसएससी द्वारा उसको रिलीज कर दी गई है। उसको सभी को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो किसी भी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो या फिर जेई का एग्जाम हो, एसएससी द्वारा जेई का भी नियुक्ति की जाती है उन सभी पोस्ट के लिए, या फिर ट्रांसलेटर का भी पोस्ट को फुलफिल करने के लिए एसएससी द्वारा ही नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। तो जिस भी पोस्ट में जाना चाहते हैं सभी का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, कब एग्जामिनेशन होंगे, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगे आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो एनुअल कैलेंडर के बारे में इस वीडियो में हम सभी डिस्कशन करेंगे। और ये एनुअल कैलेंडर एसएससी का है, ठीक है। कौन सी वैकेंसी कब रिलीज की जाएगी उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आप सभी अंतिम रूप से बने रहें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पर वैकेंसी है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर। तो एक नंबर पर वैकेंसी है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए। इसकी अधिसूचना कब जारी की जाएगी, ठीक है। तो ये 5 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी, संभवतः बताया गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है। और इसकी फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन कब होनी है, तो और सभी एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में ही होंगे। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है सभी एग्जामिनेशन सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर पर ही सभी को एग्जाम देने होंगे। और फर्स्ट एग्जामिनेशन कब होंगे सीबीटी 1, तो अप्रैल मई 2024 को ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, ठीक है। ये फर्स्ट वैकेंसी है एसएससी की तरफ से। दूसरी वैकेंसी है जेएसए अथवा एलडीसी। यह वैकेंसी भी एसएससी की तरफ से रिलीज की जाती है और इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं सभी को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन कब रिलीज की जाएगी उस डेट को इस लेक्चर में जान लें आप सभी। 12 जनवरी 2024 को संभवतः इसकी अधिसूचना को जारी कर दी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार बोला जा रहा है एसएससी की तरफ से उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए डेट आगे पीछे किया जा रहा है। 12 जनवरी लिख दिया गया है लेकिन 12 जनवरी तक उस वैकेंसी को रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन लेट हो सकता है, लेकिन जारी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी को प्रिपेयर अभी से कर लेनी चाहिए। जो भी बातें कही जा रही है एसएससी की तरफ से सभी बातें पूर्ण होते जा रहे हैं, भले टाइम लगे लेकिन हो जा रहा है। इसीलिए सभी अच्छी तरीके से तैयारी करें। एग्जामिनेशन के लिए इसमें भी सीबीटी मोड में ही एग्जामिनेशन होंगे और फर्स्ट एग्जामिनेशन कब होनी है उसकी भी डेट संभवतः दे दी गई है कि इसके आसपास ही हो सकता है। एक डेट दी जाती है, उसके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वो डेट को आप सभी जान लें। ये वैकेंसी की एग्जामिनेशन अप्रैल में 2024 में ही होनी है, ठीक है। तो अप्लाई डेट जो 12 जनवरी है उसी दिन से अप्लाई है ऐसा कहा जा रहा है एनुअल कैलेंडर के अनुसार, लेकिन वैकेंसी जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक कोई एप्लीकेशन एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सबमिट नहीं कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे उसके बाद ही सभी कैंडिडेट अपनी आवेदन को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी 3 नंबर वैकेंसी है, इसको भी आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। SSA अथवा UDC, ये वैकेंसी भी एसएससी की तरफ से ही रिलीज की जाएंगी। इसमें यदि जाना चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन कब जारी होगी, ठीक है, उसकी भी टेंटेटिव डेट भी बताया गया है। उस डेट को आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। 19 जनवरी 2024 को उसकी अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है कुछ कारणवश, तो ये अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। आप सभी यदि इस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब बोला गया है एसएससी के कैलेंडर में तो जारी निश्चित तौर पर होंगे, भले ही लेट हो। इसकी फर्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन का संभवतः डेट बताया गया है अप्रैल में, ठीक है, ये संभवतः बताया गया है कि अप्रैल और मई में हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है। ज्यादातर मामले में पीछे ही होंगे, क्योंकि आगे संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी 4 नंबर पर वैकेंसी है सिलेक्शन पोस्ट 12th, ठीक है, एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी रिलीज की जाएंगी। सिलेक्शन पोस्ट 12th, उसके माध्यम से विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न एस्पिरेंट का नियुक्ति की जाएगी और क्वालिफिकेशन इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार मैट्रिक पास कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी डिपार्टमेंट रखा गया है और पोस्ट भी रखा गया है। अपनी उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं यदि मैट्रिकुलेशन पास आउट है। 12th स्तर पर भी वैकेंसी है, 12th एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसका एग्जाम होती है। तीनों स्तर पर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट, तीनों लेवल पर वैकेंसी रिलीज की जाएंगी, तो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट 12th, इसकी अधिसूचना भी एसएससी के माध्यम से ही जारी की जाएगी। उसकी टेंटेटिव डेट बताया गया है, उस डेट को आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। 1 फरवरी 2024 को जारी होनी थी, लेकिन ये भी वैकेंसी जारी अभी तक नहीं हुई है, जो कि एसएससी के माध्यम से ही रिलीज की जाएंगी। जितने भी कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट पास आउट हैं, सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे और इसकी अधिसूचना बहुत ही जल्द एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज की जाएगी। तो आप सभी अपनी नजर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बनाए रखें। जब रिलीज हो जाएगी फटाक से आप सभी को उसमें आवेदन कर देना है, ठीक है। आवेदन कब से स्टार्ट होंगे वो भी डेट बताया गया है, उस डेट को हम सभी देखेंगे। तो सभी कैंडिडेट 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, ये बताया गया है, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना को जारी नहीं की गई है। सिर्फ एक ही वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है, वो दूसरे वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में जब तक सिलेक्शन पोस्ट 12th की नोटिफिकेशन को जारी नहीं की जाएगी तब तक आवेदन की कोई भी कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। जब ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी तभी सभी कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर पाएंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक इसकी ऑफलाइन डेट दे दी गई थी। इसकी एग्जाम को टेंटेटिव डेट के मामले में अप्रैल और मई 2024 में कंडक्ट होने की संभावनाएं बताई जा रही है एसएससी के ओर से। नेक्स्ट वैकेंसी 5वां नंबर पर वैकेंसी है, ये भी सभी टोटल 12 वैकेंसी पर चर्चा होनी है। सभी वैकेंसी एसएससी का ही है और एसएससी ही इसकी एग्जाम भी कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट वैकेंसी 5 नंबर पर है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में आप सभी सब इंस्पेक्टर यदि बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट या फिर वायरल नाम से हम सभी दरोगा के नाम से जानते हैं, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आप सभी यदि दरोगा बनना चाहते हैं तो आप सभी इस वैकेंसी के माध्यम से अपनी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगी, एसएससी करेगी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी होनी है, और भी एक डिपार्टमेंट है सीआरपीएफ, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में भी दरोगा का पोस्ट है जो कि सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। दोनों में भर्ती होनी है, इसकी एग्जामिनेशन एसएससी ही कंडक्ट करेगी। दोनों डिपार्टमेंट में जाने के लिए दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, या फिर सीआरपीएफ के
जो सीआरपीएफ जवान होते हैं हमारे देश में रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर भी जाते हैं और भी विभिन्न जगहों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाता है, तो उसमें भी आप सभी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी अधिसूचना कब जारी होगी, इसकी भी डेट आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। 15 फरवरी 2024 उसी दिन ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी इसकी अधिसूचना को देख सकते हैं। 15 फरवरी 2024 को उसी दिन से अप्लाइंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उसी दिन से आप सभी आवेदन दे सकते हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। और सीआरपीएफ जो हमारे भारत में सबसे वायरल पोस्ट भी माने जाते हैं जवानों के लिए, उसमें भी जाके आप सभी एसआई सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी तो ये भी आप सभी देख लें। मई और जून 2024 को इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। जूनियर इंजीनियर की भर्ती की जाएगी एसएससी के माध्यम से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेई का नाम दिया जाता है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ट्रेड से भी जो जितने भी कैंडिडेट मैकेनिकल कोर्स किए हैं वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकेंगे, जो कि एसएससी के माध्यम से इसकी वैकेंसी को रिलीज कर दी जाएगी। आप सभी उसमें भी यदि अपना पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाएं। मैकेनिकल और सिविल ट्रेड में, दोनों ही ट्रेड में जा सकते हैं। जिस तरह एस्पिरेंट का ट्रेड है उसी आधार पर अपने ट्रेड के आधार पर आप सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराएंगे। तो उसमें तीनों प्रकार का ही पोस्ट है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये तीन कोर्स जितने भी कैंडिडेट किए हैं और जेई बनना चाहते हैं तो आप सभी इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे। 29 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। ठीक है, जिस दिन वैकेंसी रिलीज की जाएगी उसी दिन से फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी 29 फरवरी 2024 से भर सकेंगे इसकी फॉर्म को और 29 मार्च 2024 तक भर सकेंगे। इसकी एग्जामिनेशन मई और जून 2024 में कंडक्ट करने की संभावनाएं हैं और कुछ इधर उधर भी हो सकती है डेट में, एग्जामिनेशन कंडक्ट के डेट में। ठीक है, कुछ दिन लेट भी हो सकती है क्योंकि ये एनुअल कैलेंडर एसएससी के माध्यम से ही जारी की जाती है, लेकिन उनके अनुरूप एसएससी भी कार्य नहीं कर पाती है, जिसके वजह से एग्जामिनेशन को पीछे कर दिया जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। जितने भी वैकेंसी यहाँ पर बताया जा रहा है सभी वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज की जाएगी 100% गारंटी के साथ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 12 वैकेंसी टोटल है। जिस भी वैकेंसी में जाना चाहेंगे उस पर भी यदि आप सभी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहेंगे तो आप सभी कमेंट करेंगे। टोटल 12 प्रकार के वैकेंसी हैं। सभी वैकेंसी के लिए एक एक वैकेंसी के लिए एक एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाएगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट को देखते हुए क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है CHSL, जो कि 12th स्तर की वैकेंसी है, जिसके माध्यम से आप सभी LDC और पोस्टल असिस्टेंट के पदों पर जा सकते हैं। CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल का एग्जामिनेशन है। इसके माध्यम से आप सभी अपनी एक ऑफिशियल जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और ये भी एग्जामिनेशन एसएससी ही कंडक्ट करेगी। उसके माध्यम से आप सभी अपनी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म CHSL। इसकी वैकेंसी भी रिलीज होने वाली है, जिसकी अधिसूचना कब आएगी उस डेट को आप सभी ध्यानपूर्वक नोट कर लें। 2 अप्रैल 2024 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट CHSL के पोस्टों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं सभी को अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अप्रैल मंथ में ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो पहले से ही सभी बच्चों को तैयार रहना है, ताकि जब युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले ही हथियार को तैयार रख लेना चाहिए। ठीक है, ताकि युद्ध में हम जब भी जाएं ताकि जीत के ही वापस आए। तो अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है CHSL का
एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी वो भी डेट आप सभी देख लें। जून और जुलाई 2024 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी CHSL का, जो कि एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, वो भी वैकेंसी MTS जिसे एसएससी के माध्यम से रिलीज की जाएगी ये वैकेंसी, और 10th स्तर का जॉब है। ठीक है, पे लेवल 1 लेवल का सैलरी भी दिया जाता है। इसमें सभी वैकेंसी में सैलरी तो जरूर मिलती है, लेकिन सभी का अलग अलग एक लेवल पे लेवल होता है जिसके माध्यम से सभी का सैलरी बनता है। MTS का भी वैकेंसी आप सभी डाल सकते हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पर अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि 10वीं स्तर का जॉब है और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। तो इस वैकेंसी को जरूर से जरूर भरें। इसमें आप सभी अपने मन पसंद के जगह पर भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, जो कि एसएससी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। इसकी अधिसूचना कब आप सभी को देखने को मिलेगी वो डेट भी जान लें इस लेक्चर में। 7 मई 2024 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी अधिसूचना को जारी कर दी जाएगी। 7 मई 2024 फॉर्म फिल उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 मई 2024 से, और 6 जून 2024 तक इसकी फॉर्म फिल होंगे। जितने भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहेंगे तो 1 मंथ सभी के लिए फॉर्म फिल के लिए टाइम दिया जाएगा एसएससी की ओर से। इसकी एग्जामिनेशन एक ही एग्जामिनेशन होगी, एक एग्जामिनेशन सिर्फ सिंपल सा एग्जामिनेशन आप सभी को देना होता है, लेकिन एसएससी के सभी एग्जामिनेशन में आप सभी को इंग्लिश का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगी। इंग्लिश के बिना एसएससी नहीं होती है। बाकी रेलवे के एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में आप सभी जाके अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं विदाउट इंग्लिश का, लेकिन एसएससी में जाने के लिए सभी के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है। इंग्लिश के बिना आप सभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को। तो इसकी अधिसूचना मई को आएगी और मई से लेकर जून तक फॉर्म फिल की जाएगी। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी उसकी डेट को जान लें। जुलाई और अगस्त 2024 में मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अभी ये कैलेंडर बताया जा रहा है एसएससी की ओर से, लेकिन इसमें डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में डेट पीछे ही किया जाता है, क्योंकि फास्ट काम कभी भी नहीं होता है एसएससी में। ठीक है, जितना भी होंगे लेट ही किया जाएगा। तो आप सभी इसको ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करें ताकि सिलेक्शन पक्की हो। ठीक है, और भी कुछ समय आप सभी को एक्स्ट्रा मिलने वाली है, लेकिन घटेगा नहीं, ये समझ लें। नेक्स्ट वैकेंसी है CGL का, एसएससी CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी एसएससी की ओर से। इसमें बहुत थोड़ा अधिकारी रैंक का और बड़े बड़े पोस्ट भी इंक्लूड किया जाता है एसएससी CGL में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो जितने भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट पास आउट हैं सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे। CGL को एसएससी इसकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। तो इसमें यूपीएससी की जैसी एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, यूपीएससी जिस प्रकार सबसे वायरल वाला एग्जामिनेशन है यूपीएससी CSE, उसी प्रकार से एसएससी के सबसे वायरल वाला और सबसे हाई रैंक की अधिकारी बनती है। जिस प्रकार से ईडी की अधिकारी बनती है, वो भी अधिकारी CGL एग्जामिनेशन देके ही अधिकारी बनती है। और भी विभिन्न डिपार्टमेंट में आप सभी अधिकारी पदाधिकारी बनने के लिए CGL एग्जामिनेशन को देंगे, जो कि एसएससी कंडक्ट करेगी। और ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है, पे लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। आप सभी इस वैकेंसी को जरूर डालें। इसकी अधिसूचना कब देखने को मिलेगी ये डेट भी आप सभी जान लें। 11 जून 2024 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी जाएगी और उसी दिन से अप्लाई भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट 11 जून 2024 से अपनी फॉर्म फिल करेंगे एसएससी CGL का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो जितने भी कैंडिडेट अधिकारी बनने के कगार पर हैं, आप सभी अभी से तैयारी में और भी बेहतर ढंग से लग जाएं, ताकि एक अधिकारी के रूप में निखर पाए रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी इस डेट को भी आप सभी जान लें इस लेक्चर में। सितंबर अक्टूबर 2024 को फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी CGL का, क्योंकि इसमें डबल एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, इसलिए फर्स्ट एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट की जाएगी एसएससी की ओर से।
नेक्स्ट 10 नंबर पे वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी का। इसमें पे लेवल बहुत अच्छा खासा मिलता है, 12th लेवल का जॉब है, 12th पास आउट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सभी को साइको आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड नहीं आने से कोई भी कैंडिडेट्स इस जॉब को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड का नॉलेज है सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे, क्योंकि पे लेवल बहुत अच्छा खासा मिलता है इसमें। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी, ठीक है, दोनों में ये वो वाला ग्रुप जैसे कि जिस प्रकार से ग्रुप डी का होता है वो ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। जिस प्रकार से ग्रुप डी का वैकेंसी होती है वो वाला वैकेंसी नहीं है ये, कि ग्रुप डी और ग्रुप सी वो वाला ग्रुप नहीं है, ये दूसरा चीज है। आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। इससे संबंधित आप सभी को एक लेक्चर में पूरा डिफाइन किया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी, तो ग्रुप सी और डी है क्या, इसको अच्छी तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी नेक्स्ट लेक्चर को भी देखेंगे उसके लिए। और इसके लिए सभी का शॉर्ट हैंड आना अनिवार्य है, शॉर्ट हैंड नहीं आएंगे तो आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन आसान है लेकिन इंग्लिश सभी के लिए मैंडेटरी होगी। स्टेनोग्राफर ग्रुप एंड सी एंड डी के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसकी अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को कब देखने को मिलेगी उस डेट को जान लें। 16 जुलाई 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी अधिसूचना को जारी कर दी जाएगी। 16 जुलाई 2024 से ही सभी कोई फॉर्म फिल कर सकेंगे, और कितना दिन तक इसकी फॉर्म फिल चलेंगे वो भी डेट जान लें। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है उसी दिन यदि अधिसूचना जारी होती है तो, या फिर उसके बाद जारी होती है तो फिर टाइम कुछ चेंज होगा। 14 अगस्त 2024 तक सभी को अप्लाई करने के लिए समय दिया जाएगा। 14 अगस्त 2024 इसकी एग्जामिनेशन कब होगी? इसमें एक ही एग्जामिनेशन देनी पड़ती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, और एक सभी के लिए शॉर्ट हैंड का एग्जामिनेशन देनी होती है। टोटल 2 एग्जाम को दे के आप सभी विभिन्न डिपार्टमेंट में ऑफिशियल के रूप में आप सभी एक ऑफिस के अंदर ही कार्य करते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए सभी एक ऑफिस के अंदर ही कार्य करेंगे, और सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। जिस प्रकार से टीचर का सैलरी होता है जो कि एक 4800 ग्रेड पे का होता है और एक 4600 ग्रेड पे का, 4800 ग्रेड पे के समान आप सभी को वेतन दिए जाएंगे, ठीक है। ये गुप्त बातें हैं लेकिन आप सभी को यहाँ पर बता दिया जा रहा है, आप सभी नोट कर लें इस बात को। सैलरी बहुत अच्छा खासा है। नहीं सीखे हैं शॉर्ट हैंड अभी सीख लें, टाइम बहुत है। और एग्जामिनेशन को क्रैक करते हुए शॉर्ट हैंड की टेस्ट देंगे, उसके बाद ही सभी का सिलेक्शन होंगे। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी? तो ये एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाली है एसएससी की ओर से। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी में होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी है 11 नंबर पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी। इसमें 2 ही प्रकार के पोस्ट होते हैं टोटल। एक हिंदी के लिए ट्रांसलेटर का भर्ती की जाती है और दूसरी इंग्लिश के लिए ट्रांसलेटर की भर्ती की जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसमें सभी के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर इसमें एमए चाहिए, या तो आप सभी हिंदी से किए हो या फिर दूसरी क्राइटेरिया है कि इंग्लिश से। जितने भी कैंडिडेट एमए पास यानी ऑफ आर्ट्स कंप्लीट है सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इसमें, और ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा खासा बनता है इसमें। तो जितने भी कैंडिडेट ट्रांसलेट जो कि बचपन में भी पढ़ाया जाता था, ट्रांसलेट नाम का एक किताब भी आता था जिसके माध्यम से हिंदी से इंग्लिश किया जाता था और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया जाता था। तो उसी प्रकार से आप सभी को ये एक पोस्ट है, ट्रांसलेट करना है किसी भी सेंटेंस को। जिस प्रकार 2 पेज दे दिया जाएगा आप सभी को हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसी प्रकार से आप सभी का ड्यूटी रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरेंगे। इसकी अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उसकी संभवतः डेट बताई गई है एसएससी के एनुअल कैलेंडर में, तो इस डेट को आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। 23 जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2024 तक सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद कोई दोबारा चांस नहीं दिए जाएंगे। यदि वैकेंसी समय अनुसार निकल जाती है तो डेट जो अभी बताया जा रहा है
इसी डेट को सभी चीज होने वाली है। यदि फिर कुछ कारणवश वैकेंसी में लेट होती है तो सभी चीजें डिले होंगे फिर, ठीक है। और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी? जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए ये एग्जामिनेशन एसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इसकी संभवतः डेट जो बताई गई है उसको भी आप सभी जान लें, यहां पर आप सभी को बता दे रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 को इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी एसएससी की ओर से। एसएससी की जितने भी एग्जामिनेशन होती है सभी कंप्यूटर में ही होगी, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट वैकेंसी को भरेंगे सभी कैंडिडेट अपनी नजदीकी परीक्षा केंद्र को ही डालने की प्रयास करेंगे ताकि दूर जाना नहीं पड़े। अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र देंगे तो आसानी होगी आप सभी को, क्योंकि दूर की परेशानी बहुत है दूर जाने में, और नजदीकी वाले परीक्षा केंद्र में आप सभी को आसानी होगी, उसमें आराम से आप सभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी है एसएससी जीडी का। जो जीडी 2023 में जीडी का एक वैकेंसी आया था पहले 2023 में, उसकी अभी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की गई है। उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी 2024 में। और 2024 में फिर से एसएससी जीडी का जो कि 10वीं स्तर का एक वैकेंसी है, जिसमें भारतीय जवान का तैयार, भारतीय में भारत के अंदर जो भी बॉर्डर पर तैनात होते हैं बीएसएफ के जवान, उन सभी जवानों का भर्ती एसएससी जीडी के माध्यम से की जाती है। और पे लेवल उन हमारे हिसाब से भारत में जितने भी बीएसएफ या फिर सैन्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एसएससी जीडी के माध्यम से, लेकिन उनका सैलरी ज्यादा नहीं होता है। पे लेवल 1 या 2 के अनुसार ही उनको पेमेंट दिया जाता है। तो जितने भी कष्ट करते हैं बीएसएफ के जवान, उनके आधार पर उन्हें कुछ तो ज्यादा सैलरी देना चाहिए, लेकिन 10वीं स्तर का जॉब है इसलिए पे लेवल 1 के अनुसार उन सभी का सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो जितने भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं एसएससी जीडी, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, मतलब सामान्य ड्यूटी, उतना हार्ड वाला ड्यूटी नहीं करनी होती है किसी को। सबसे ज्यादा वायरल वाला पोस्ट इसमें बीएसएफ का है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, और इसकी वैकेंसी भी 2024 में आने वाली है। तो कब निकलेगी इसकी वैकेंसी उसकी भी डेट को आप सभी जान लें, कब एग्जामिनेशन होंगे। इसमें अभी वर्तमान में एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी चेंज कर दी गई है। पहले 100 नंबर का एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में उस पैटर्न को भी चेंज कर दी गई है। एसएससी की ओर से न्यू पैटर्न लॉन्च कर दी गई है। न्यू पैटर्न के आधार पर सभी का एग्जामिनेशन होंगे। 4 खंड होते हैं इसमें। जीएस सेक्शन जैसे कि जीके से और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगी, रीजनिंग और मैथ, और एक विकल्प है, मतलब 4 भागों में आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसमें चौथा नंबर विकल्प पर आप सभी इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक ले सकते हैं। एसएससी के एक ही मात्र ऐसा वैकेंसी है कि इसमें छूट है, इंग्लिश की जगह पर कैंडिडेट्स हिंदी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। बाकी सभी एग्जामिनेशन जो भी एसएससी का एग्जामिनेशन है सभी में इंग्लिश मैंडेटरी है। किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश के बिना आप सभी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी एक ऐसा वैकेंसी है जिसके माध्यम से आप सभी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन भी बहुत आसान होने वाली है। 18 ईयर्स जितने भी कैंडिडेट का है और 10वीं पास हैं सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, और कब जारी की जाएगी उसकी भी डेट बताई गई है, कब एग्जामिनेशन होनी है। इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, कंप्यूटर पर एग्जामिनेशन देनी है, एक ही एग्जाम देनी होती है, लेकिन मेडिकल बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है इसका, क्योंकि मेडिकल फिट नहीं